यूट्यूब चैनल टेक विद टीना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एकलव्य आदर्श विश्वविद्यालय में वैकेंसी आउट हो गया है। ये है जिला गौरेला पिंजरा मारवाही के लिए 6/4/2023 को ये निकला है भर्ती। ये भर्ती जो है वो अतिथि शिक्षक या छात्रावास अधीक्षक के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे टीजीटी और पीजीटी के सब्जेक्ट्स के लिए प्रत्येक कालखंड के आधार पे अतिथि शिक्षक को और छात्रावास अधीक्षक को नियुक्त किया जाना है। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम देखते हैं आगे कितने सीट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, मारवाही, पिंजरा और गौरेला 3 विकासखंड के लिए यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी और छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। आप सभी देख सकते हैं। मारवाही विकासखंड के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, इसमें एक एक पद है। ये पीजीटी के लिए है। टीजीटी के लिए अगर हम देखें तो हिंदी में 2 पद हैं, अंग्रेजी में 2 पद हैं, संस्कृत में 2 पद हैं, गणित में 2 पद हैं और विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में 2-2 पद दिए हुए हैं। छात्रावास अधीक्षक के लिए एक एक पद यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से पिंजरा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लाटा यहाँ पे स्थित है, विद्यालय का नाम है। उसमें भी पीजीटी के लिए सारे सब्जेक्ट्स के एक एक पद दिए हुए हैं और टीजीटी के लिए 2-2 पद और छात्रावास अधीक्षक के लिए एक एक पद दिया हुआ है। गौरेला में अगर देखें तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नेवसा के लिए वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें पीजीटी के लिए अगर हम देखें तो हिंदी, इंग्लिश के लिए यहाँ पे 0 पोस्ट दिखा रहा है, गणित के लिए 1 पद है, भौतिक के लिए 0, रसायन के लिए 0, जीव विज्ञान के लिए 1 पद है और कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पद है। वैसे ही अगर हम देखें तो टीजीटी के लिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स में देखें तो हिंदी के लिए 2 पोस्ट है, इंग्लिश और संस्कृत के लिए भी 2-2 पोस्ट है, गणित के लिए 1 पोस्ट और विज्ञान के लिए भी 1 पोस्ट दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे 2 पद दिया हुआ है और छात्रावास अधीक्षक का देखें तो यहाँ पे 1-1 पोस्ट दिया हुआ है। तो मारवाही विकासखंड के लिए टोटल यहाँ पे 21 पद दिया हुआ है, पिंजरा के लिए 18 है टोटल और गौरेला के लिए 15 पोस्ट टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। टीजीटी के अगर देखें तो 50% अंक के साथ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स होना है या फिर संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। टीजीटी के लिए अगर तीसरी भाषा का देखें संस्कृत का तो स्नातक में एक विषय संस्कृत होना जरूरी है, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी होना जरूरी है और हिंदी के लिए स्नातक में एक विषय हिंदी होना भी जरूरी है। टीजीटी गणित में देखें तो गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी होना यहाँ पे जरूरी है। टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पे मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी 2 मुख्य विषय के तौर पर होना चाहिए, जिसमें भूगोल हो या फिर अर्थशास्त्र हो, राजनीति, इतिहास, इनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। ऐसे ही टीजीटी विज्ञान के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषय के साथ विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या इसके समकक्ष कक्ष डिग्री होना जरूरी है। इसी तरह से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजीटेट या सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। इसके लिए टीजीटी के लिए। इसके बाद है पीजीटी के लिए देखें तो 50% अंकों के साथ 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना है या फिर 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। इसके बाद है पीजीटी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में एमए होना ज़रूरी है, जिसमें इंग्लिश विषय होना भी ज़रूरी है। हिंदी के लिए देखें तो एमए हिंदी होना है। इसके लिए गणित के लिए भी गणित में एमएससी होना ज़रूरी है। फिजिक्स के लिए भी, भौतिकी के लिए भी यहाँ पे भौतिकी अप्लाइड या भौतिकी न्यूक्लियर भौतिकी में एमएससी होना ज़रूरी है।
जिसमें भौतिकी विषय होना आवश्यक है। पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए भी यहाँ पे रसायन विज्ञान हो या फिर जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो, जिसमें रसायन विषय होना जरूरी है। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस है, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी में एमएससी होना है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी विषय होना चाहिए। इतिहास के लिए भी इतिहास विषय होना जरूरी है। एमए में भूगोल के लिए भी एमए भूगोल में भूगोल विषय होना है। वाणिज्य कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे कॉमर्स में एमकॉम उपाधि धारक हो, स्नातक विषय में भी वाणिज्य कॉमर्स विषय होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉयड एमकॉम या बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स, एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स विषय होना जरूरी है। इसके बाद अगर हम देखें तो पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक वाले पात्र हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री होना जरूरी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमटेक डिग्री धारक यहाँ पे मान्य होंगे, और इसके साथ साथ बीए डीएसएम की डिग्री होना है। वांछनीय योग्यता की अगर हम बात करें तो हिंदी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण के लिए टीचिंग में प्रवीणता होना जरूरी है, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करके देना होगा। इसके अलावा शासकीय अनुदान जो प्राप्त संस्थान होते हैं उस विद्यालय में शैक्षणिक कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव जरूरी है। इसके बाद अगर हम छात्रावास अधीक्षक का देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। वांछनीय योग्यता देखें तो इसमें जो साइकोलॉजी है उसमें डिप्लोमा हो, स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर हो या बीए हो, उसके लिए पात्र होगा। इसके अलावा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान के आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना है। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आगे आयु की गणना है। पीजीटी और डीजीटी के लिए अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए। छात्रावास के लिए न्यूनतम 26 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष आयु होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं चयन प्रक्रिया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो फिर इंटरव्यू आयोजित किए जाएगी और शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़ के मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आवेदक को जिले में स्थित विद्यालय के लिए प्राथमिकता क्रम में विद्यालय चयन करना होगा। तो ये रहा। फिर यहाँ पे योग्यता सूची इस तरह से तैयार किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है हायर सेकेंडरी के स्कूल के अंकों का 20% जुड़ेगा अंक भार, ग्रेजुएशन का 30% और पोस्ट ग्रेजुएशन का 50% यहाँ पे जुड़ेगा। और वैसे ही यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसका 3 वर्ष के लिए 3 अंक मिलेगा, 4 वर्ष के लिए 4 अंक, 5 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा। 5 से अधिक वर्ष भी रहेगा तो उसके लिए 5 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। अगर माध्यमिक, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी और जो महाविद्यालयीन शिक्षा है अगर वह अंग्रेजी माध्यम में हो तो उसके लिए 5 अंक मिलेगा। केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में तो उसके लिए 4 अंक मिलेगा। हायर सेकेंडरी शिक्षा अगर अंग्रेजी माध्यम में तो उसके लिए 2 अंक मिलेगा। इसी तरह से टीजीटी का भी यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप आपको मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।